नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कथा है भक्तों की सेवा का फल। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक सेठ जी हुआ करते थे। सेठ जी के पास एक व्यक्ति काम किया करता था। सेठ जी उस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया करते थे। जो भी ज़रूरी काम होता सेठ जी उसी व्यक्ति से करवाते। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के भजन कीर्तन में लगा रहता था। एक दिन उस भक्त ने सेठ जी से जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। सेठ जी ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो संसारी आदमी हमेशा व्यापार में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाया। तुम जा ही रहे हो तो यह लो 100 रुपये, मेरी ओर से इसे भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त ने सेठ जी से 100 रुपये ले लिए और जगन्नाथ धाम की यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी में पहुंच गया। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम से कीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों में अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। से कीर्तन में बहुत आनंद आ रहा है। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम से कीर्तन का आनंद लेने लग गया। फिर उसने थोड़ी देर बाद सोचा कि से कीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से कीर्तन करने के कारण इन सभी के होठ सूख गए हैं। वह दिखने में भी भूखे लग रहे हैं। उसने सोचा क्यों ना सेठ जी के 100 रुपये से इन सभी भक्तजनों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन्हीं 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने के बाद उसे भोजन व्यवस्था में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ जी के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ जी पूछेंगे तो मैं कहूँगा पैसे मैंने चढ़ा दिए। अब सेठ जी ये थोड़ी पूछेंगे तुमने 100 रुपये चढ़ाए। सेठ जी तो सिर्फ ये पूछेंगे तुमने पैसे चढ़ा दिए क्या, और मैं बोल दूँगा पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। जब उस भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया, श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ जी के 2 रुपये भी जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह लो 2 रुपये सेठ जी की तरफ से। उसी रात सेठ जी के सपने में भगवान जगन्नाथ जी आए और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए। ये कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ जी सोचने लगे, मेरा आदमी तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का ऐसा क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। ऐसा विचार करके सेठ जी यह सोचते सोचते सो गए। काफ़ी दिन बीतने के बाद भक्त वापस गांव आया और सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी ने कहा, मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे क्या? तब भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। अब सेठ जी ने कहा, पर तुमने 98 रुपये ही क्यों चढ़ाए? 2 रुपये किस काम में काम ले लिए? तब भक्त ने सारी बात बताई। उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये ही चढ़ाए थे। यह सुनकर सेठ जी बड़े खुश हुए। वह भक्त के चरणों में गिर पड़े और बोले,
तुम धन्य हो, तुम्हारी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी ने दर्शन यहीं बैठे बैठे दे दिए। दोस्तों, भगवान तो भावना के भूखे हैं, उन्हें हमारी राशि की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है, भगवान के भक्तों की मदद करता है, श्री ठाकुर जी उसे पहले दर्शन देते हैं। इस कथा में भी भक्त के मालिक सेठ जी को श्री जगन्नाथ जी ने सपने में दर्शन दिए हैं। दोस्तों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान जगन्नाथ जी की जय। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।